वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य षष्ठोऽध्यायस्य त्रिंशं मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मंत्रस्य देवस्य त्वा सवितुः इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के छठे अध्याय के 30वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के देवस्य त्वा सवितुः ये प्रारंभिक पद हैं। ओम देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां आददे रावासि गभीरं मीमा मध्वरं किधीन्द्राय सुषूतमम् उत्तमेन पविनोर्जक्ष्वन्तं मधुमन्तं पयस्वन्तं निग्राभ्यास्था देवश्रुतस्तर्प्ययता मा। इस मंत्र के ऋषि है देवस्य त्वेत्यस्य मधुछंदा ऋषि, सविता देवता, स्वराडर्षि, पंक्ति छंद पंचम स्वरा। पदार्थ सब सुख देने वाले सवितु और समस्त ऐश्वर्य के उत्पन्न करने वाले जगदीश्वर के प्रसवे उत्पन्न क्योंकि संसार में अश्विनो सूर्य और चंद्रमा के बाहुभ्याम बल और पराक्रम गुणों से पूषण पुष्टि करने वाले सोम आदि औषधिगण के हस्ताभ्याम रोग नाश करने और धातुओं की समता रखने वाले गुणों से तुझ कर धन देने वाले को आददे स्वीकार करता हूँ। तू इंद्राय परमेश्वर्य वाले मेरे लिए उत्तम अर्थात सविता की पविना वाणी से इमम इस गभीरम अत्यंत समझने योग्य सुश्रुतमम सब पदार्थों से उत्पन्न हुए ऊर्जस्वंतम राज्य को बलिष्ठ करने वाले मधुमंतम समस्त मधु आदि श्रेष्ठ पदार्थ युक्त पयस्वंतम दुग्ध आदि सहित कर धन को अध्वरम निष्कपट कृधि कर दे। देवश्रुतः श्रेष्ठ राज्य गुणों को सुनने वाले तुम मेरे निग्राभ्य निरंतर स्वीकार करने के योग्य स्थ हो। माँ मुझे इस करके देने से तर्पयत तृप्त करो। भावार्थ प्रजाजनों की योग्यता है कि सभाध्यक्ष को प्राप्त होकर उसके लिए अपने समस्त पदार्थों से यथा योग्य भाग दें, जिस कारण राजा प्रजा पालन के लिए संसार में उत्पन्न हुआ है। इसी से राज्य करने वाला यह राजा संसार के पदार्थों का अंश लेने वाला होता है। देखो, जिस राज्य में राजा ठीक होते हैं और उस राज्य के राजा की व्यवस्था में वहाँ के जो सभा के अन्य लोग होते हैं वह भी ठीक होते हैं, और फिर जिस राज्य में जो प्रजा बसते हैं वो प्रजा भी योग्य होते हैं। तो कहते हैं ऐसे स्थान पर राजा प्रजा का पालन ठीक से करते हुए इस संसार में जो भी पदार्थ उत्पन्न हुआ है सबका ठीक से माने प्रयोग करके और फिर प्रजाजनों से राज्य को चलाने के लिए समय पर वो उसका अंश भी लेते हैं, जिसको कर कहा जाता है, और फिर राज्य की व्यवस्था ठीक से करते हैं। तो परमात्मा की व्यवस्था एक अलग है, और परमात्मा की व्यवस्था के अंतर्गत ही राजा की भी व्यवस्था है। राजा की व्यवस्था राज्यसभा के माध्यम से होता है, और फिर प्रजा का पालन राजा ही करता है, सभा के माध्यम से ही होता है। तो जितने भी कार्य हैं सभी कार्य सही ढंग से चले, इसके लिए सबको बुद्धिमान होना जरूरी है। राजा बुद्धिमान हो, प्रजा महामूर्ख हो तो भी व्यवस्था ठीक नहीं होती। प्रजा समझदार हो, राजा मूर्ख हो, तब भी व्यवस्था ठीक नहीं होती है। तो इसीलिए एक दूसरों के सहयोग से राज्य की व्यवस्था ठीक से चलाया जा सकता है।
तो इसमें यही आदेश है। परमात्मा को यहाँ इसमें सविता कहा। सविता कहते हैं जो सभी प्रकार के ऐश्वर्यों को उत्पन्न करने वाला परमात्मा है, उसका नाम सविता है। तो जैसे परमात्मा सभी प्रकार के सभी ऐश्वर्यों को उत्पन्न करता है, तो राजा तो उत्पन्न नहीं कर सकता सबको, लेकिन उस उत्पन्न हुए ऐश्वर्य युक्त पदार्थों का सदुपयोग कैसे हो, ये राजा कर सकता है। और जब राजा इस प्रकार से करेंगे तो वह राज्य सुखी होगा, उस राज्य में रहने वाले लोग सुखी होंगे, सब प्रकार के ऐश्वर्यों से युक्त होगा, सबका पालन ठीक से होगा। तो आज के इस वेद स्वाध्याय के क्रम में हम सब ने जाना कि परमात्मा के द्वारा बनाए हुए इस संसार का ठीक से उपयोग करके, उपभोग करके राजा और प्रजा एक दूसरों का सहयोग करके और इस राज्य को सुंदर बनाए, श्रेष्ठ बनाए। तो आज के इस वेद स्वाध्याय को यही विराम देते हैं। ओम।